हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। जो 11th और 12th के हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से ही होने वाली है और बीपीएससी द्वारा इसके लिए एक शेड्यूल प्रॉपर जारी कर दिया गया है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर मैथ्स की कट ऑफ क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भी पेपर जो है वह मैथ्स ही है। लेकिन जब हमने रियलाइज़ किया है, कई दिनों से मैं ग्रुप्स में और लोगों से बातचीत के दौरान जो हमने फील किया है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी में है लेकिन उन्होंने 80 प्लस भी पार कर चुका है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जनरल में है और 40 से नीचे भी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल में है 40 पार है, तो कुछ कैंडिडेट ओबीसी के हैं जो 50 प्लस हैं। 50 प्लस नहीं, 50 से 55 के बीच हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जब कट ऑफ की स्थिति को, मार्क्स को, तो आप एक रियलाइज कर पाएंगे कि कुछ कैंडिडेट जो सब बहुत ज़्यादा है और कुछ कैंडिडेट एकदम सीधा नंबर के बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब एक 90 है तो एक 70 पे आ गया है, तो सीधा एक 50 पे आ गया है। इस हिसाब से जब आप रियलाइज कीजिएगा तो कट ऑफ का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि आखिर वाकई में कट ऑफ क्या होगा। क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण तब होता है जब मैक्सिमम लोग एक निश्चित रेंज के अंदर वैरी करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि एक कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा है तो एक कैंडिडेट का बहुत कम है, और ऐसे आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। तो मैंने कई दोस्तों से बात किया जो मैथ्स के हैं, कई ग्रुप को हमने वेरीफाई किया, उसमें कई पोल्स को हमने देखा। उसे इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं, मैं आज एक कट ऑफ आप फील करेंगे तो लगेगा कि वाकई यही रहने वाला है। इसका एक स्टैंडर्ड यह है, आपको पता है कि मैं 9th और 10th 11th 12th को पढ़ाता भी हूँ। साथ ही साथ क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड को देख करके हमने जो फील किया है, ऑब्जर्व किया है, वह यह कि वैसे कैंडिडेट जो सीजीएल लेवल्स की तैयारी कर रहे होंगे, वैसे कैंडिडेट जो प्रॉपर सेट प्रैक्टिस में हमेशा रहे होंगे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया होगा। और ऐसे कैंडिडेट की संख्या ओवरऑल 5% ही है। बाकी सारे लोग, हो सकता है टीचिंग करते हो सकता है वे पढ़ा रहे हों, वह सकता है 9th और 10th को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, उनके पास बच्चों की संख्या अच्छा हो, उनके पास टीचिंग स्किल बहुत अच्छा हो। पर टीचिंग स्किल अच्छा हो सकता है, क्वेश्चन सोल्व करने आने आपको आता होगा, लेकिन एक टाइम इंटरवल के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस की कमी आपके पास होगी, और यही खाली के कारण आपके जो मार्क्स हैं वह कम और अधिक हुए होंगे। मैं इस बात को रियलाइज किया हूँ। आप एक अच्छे टीचर हैं लेकिन एक निश्चित टाइम इंटरवल में आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने नहीं आ रहा। आपको उस क्वेश्चन सोल्व करने तो आ रहा है, परंतु वह निश्चित टाइम इंटरवल में आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब समाप्त होता है और मैं बताता हूं कि कट ऑफ क्या होने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ जो हमने अपने हिसाब से ऑब्जर्व किया है कि कट ऑफ वैसे कैंडिडेट जो जनरल में हैं और वे पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल हैं, तो 65 प्लस यदि मार्क्स लाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और महिला कैंडिडेट 60 प्लस लाती है जनरल के तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वैसे जो ईडब्ल्यूएस में है 52 प्लस यदि उनका मार्क्स है तो हो जाएगा। और यहाँ पर महिला की यदि हम बात कर ले तो महिला में भी 55 आपका यदि मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि ओबीसी की बात करें तो 55 प्लस है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। महिला में 50 प्लस है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यदि पुरुष की बात कर ले तो पुरुष में ईबीसी कैंडिडेट यदि आप हैं, BC1 के कैंडिडेट आप हैं, तो 50 प्लस यदि आपका मार्क्स है तो आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। 40 या 40 प्लस यदि आपकी मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा महिला कैंडिडेट का। यदि आप एससी हैं तो 45 प्लस होगा पुरुष वाले में, और महिला यदि आप हैं तो 40 प्लस यदि मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप पक्का हो जाएंगे। बाकी तो SC ST के हिसाब किताब कहना ही नहीं है। कट ऑफ मार्क्स से अबव है तो आपकी सिलेक्शन निश्चित है। इसलिए साथियों, यदि आपका मार्क्स इस तरह से वेरी कर रहा है तो हमारे ऑब्जर्वेशन से वे सारे कैंडिडेट की सिलेक्शन पक्की होगी। बाकी कैंडिडेट कितने हैं, कितने 9th और 10th में चले जाएंगे, कितने ने एग्जाम नहीं दिया है, कितने ऐसे होंगे जिनको टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, OMR को कलर करने में, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फिजिक्स के हैं और वो मैथ लेकर गए थे तो साइंस वाले ऑप्शन को ही कलर किया था। तो ऐसे बहुत है जो टेक्निकली छटेंगे, ऐसे बहुत है जो 9th 10th में जाएंगे,
ऐसे बहुत है जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, जो अपने आस पास पड़ोस में ज्वाइन कर चुके हैं और दोबारा किसी दूसरे जगह पे सिलेक्शन नहीं जाएंगे। तो बहुत ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने जो ऑब्जर्व किया है, मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।